अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो उसका पहला प्रैक्टिकल है कि हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और ये मैंने दो वर्नियर कैलिपर्स रखे हैं। वर्नियर कैलिपर में जो चीज़ें हैं, एक ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन देखना, और इसके बाद इसका जो जो वर्नियर कांस्टेंट है यानी कि लीस्ट काउंट, वो देखना। इसका हम सबसे पहले ज़ीरो एरर देख लेते हैं। देखिए ज़ीरो एरर कैसे देखा जाता है कि इसके ये अपर चार्ज हैं और ये हमारे पास लोअर चार्ज हैं। इनको आप ऐसे टाइट कर दें। ये वाला जो स्केल है इसको हम कहते हैं मेन स्केल, और ये वाला जो स्केल है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अगर तो इन जार्स को ऐसे क्लोज करने से ये देखें, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो दोनों आपस में बिल्कुल ऐसे कोइंसाइड हो जाएं, तो इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पर ऐसे मैं इन जार्स को टाइट कर देता हूँ और ये वाला जो ज़ीरो है ये इसके ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इसके अंदर ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर या तो पॉजिटिव होगा या तो हमारे पास नेगेटिव होगा। जी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैंने रख दिया। अब यहाँ से देखें, ये जार्स बज़ाहिर तो अभी ओपन है, लेकिन आप इनको कंसिडर करें कि ये हमने क्लोज़ किया और ये वाला जो ज़ीरो है ये इस ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो इस लिहाज से इसके अंदर जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब हम जवाब निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसमें से जो हमारे पास ज़ीरो एरर है वो पॉजिटिव आया है, तो ज़ीरो करेक्शन करने के लिए हम आंसर में से इसको माइनस कर देंगे। और इसी तरह अगर ये मैं जार्स को क्लोज़ कर देता हूँ और ये वाला जो ज़ीरो है ये ज़ीरो थोड़ा सा आगे आ गया है, ठीक है, अगर ये ज़ीरो आगे आ गया है इस ज़ीरो से, तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास ज़ीरो एरर है ये हमारे पास नेगेटिव आ गया है। तो जो जवाब होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो ज़ीरो करेक्शन करने के लिए इसको प्लस कर देंगे। ज़ीरो एरर, ये ज़ीरो राइट साइड हो तो पॉजिटिव, जवाब में से हम माइनस करेंगे, और इसको हम जब जार्स को क्लोज़ करें ये ज़ीरो आगे चला जाए यानी लेफ़्ट साइड पे चला जाए, तो मतलब है इसका जो ज़ीरो एरर है वो नेगेटिव में है, और जवाब में हम इसको ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आप देखें तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। क्या बात हो रही है कि ये वाला जो स्केल है, ये स्केल ये है हमारे पास मेन स्केल, और ये वाला जो स्केल जो इसके ऊपर ऐसे देखें कोइंसाइड हो रहा है, इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। यहाँ पे देखें तो क्या है, ज़ीरो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, इसी तरह से 4, 5, 6 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन जहाँ तक है। और यहाँ पे आप देखें तो ज़ीरो और 1 के दरमियान भी 10 लाइंस हैं। तो क्या, ज़ीरो, 0.1, 0.2, 0.3, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 1.1, 1.2, 1.3। मेंस के रीडिंग पे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप देखें तो ज़ीरो और 1 के दरमियान ये एक और लाइन है। अगर आप 0 और 1, 2, 3, 4 ये ऐसे आप काउंट करते हैं, और जो इनके दरमियान में लाइन है इसको आप काउंट नहीं करते, तो फिर ये हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवीजन्स बनेगी 10। और अगर आप इनको भी आप ऐड करते हैं, इनको भी आप काउंट करते हैं, तो ये आपके पास टोटल बनेगी 20। तो क्या बात हुई, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ये हमारे पास आ गई 0.1 सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स में जो दरमियान वाली वैल्यूज़ है उनको भी काउंट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास बनता है 0.005 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो अभी मेरे पास वर्नियर कैलिपर था उसका लीस्ट काउंट आ गया। अब हम देखते हैं कि इसकी डायमीटर और लेंथ कैसे निकालते हैं। जी, तो हमारे पास वर्नियर कांस्टेंट आ गया 0.005 सेंटीमीटर। अब ज़ीरो एरर, हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर था इसमें आप देखें तो ये ज़ीरो बिल्कुल इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो। मेंस के रीडिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3। अब इसमें देखें तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। पाई हमारे पास 3.1417। आर क्या है? आर है सॉलिड सिलेंडर का रेडियस। रेडियस कैसे आएगा? डायामीटर से आएगा। तो इससे हमें एक जो सिलेंडर है उसका डायमीटर भी चाहिए होगा, और ये हमारे पास जो एल है ये है लेंथ, हमें लेंथ भी चाहिए होगी। सॉलिड सिलेंडर की हमें लेंथ भी देखनी पड़ेगी और हमें इसका डायमीटर भी देखना पड़ेगा। अभी हम इस सिलेंडर की लेंथ निकालने लगे। यहाँ से ये मैंने इसको टाइट किया और यहाँ से इसका जो स्क्रू है ये यहाँ से मैं टाइट कर दूँगा। अब ये इसको मैं यहाँ से अगर निकाल भी दूँ तो इसके जो वैल्यू है उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग ऐसे लेते हैं कि ये वाला जो स्केल है वर्नियर स्केल है, इसका हमने देखना है कि ज़ीरो किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ से हम आए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर पहुँचे, ये में 1.5, 1.6 और 1.7 के 1.7 और 1.8 के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे है। तो मैं इसको, अगर ये बिल्कुल कोइंसाइड हो जाता फिर मैं इसको कहता कि ये 0.7 है या 0.6 है। इस हिसाब से देखें तो ये 1.8 बनता है, लेकिन थोड़ा सा पीछे है। अगर ये थोड़ा सा आगे होता, बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होता, फिर 1.8 होता। ये थोड़ा सा पीछे आ गया, तो फिर मैं क्या करूँगा कि इससे जो पीछे वाली वैल्यू 1.7 है वो लिखूँगा। ये हमारे पास आ जाएगी मेंस की रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसी आएगी कि यहाँ से ये वाला जो स्केल है, ये नीचे वाला, हम देखेंगे कौन सी ऐसी लाइन है जो कि ऊपर किसी भी लाइन के साथ बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है। हमने मेंस की रीडिंग देख ली थी। यहाँ से आप ये जो 7 वाली है इसको आप देखें तो ये इसके बिल्कुल ऐसे साथ कोइंसाइड कर रही है। ये 6 वाली भी है, 5 वाली भी, लेकिन ये इतनी नहीं है। ये मुझे सबसे बेहतर लग रही है। ज़ीरो से मैं काउंट करूँगा तो ये एक्चुअली 7 नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान में भी एक लाइन थी और उसको भी मैंने काउंट किया था 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मेरे पास जो बनेगी, ये मेरे पास बनेगी 14। कैसे? 0 1 2 3 4, 2 की जगह 4, 3 की जगह 6, 4 की जगह 8 हो गया, और इसी तरह 7 की जगह 14 आ जाएगा। लेंथ की हमने एक बार रीडिंग ली है, 1.7 मेंस की रीडिंग आई और 14 इसकी वर्नियर्स की रीडिंग आई। इसी तरह हम दूसरी बार रीडिंग लेंगे और इसी तरह हम तीसरी बार लेंगे। जो मेंस की रीडिंग है वो चेंज नहीं होती। कोई थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हुए या आपसे लेंथ लेते हुए को थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.7 है तो 1.8 आ जाएगा या 1.9 आ जाएगा। ये नहीं हो सकता कि ये 1.7 है तो फिर हो सकता है 4 सेंटीमीटर आ जाए या 2 सेंटीमीटर आ जाए या 3 सेंटीमीटर आ जाए। ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ फ़र्क आ सकता है। 14 है तो 13 हो सकती है, 16 हो सकती है, और इसके अलावा 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज हो सकती है। इसी तरह हमने लेंथ निकाली थी और इसी तरह अब हम डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर में हम इसको कैसे रखेंगे? हमने सिलेंडर को ऐसे रख लिया। दोबारा से हम इसकी मेंस की रीडिंग देखेंगे और इसकी वर्नियर स्केल रीडिंग देखेंगे।
इसकी आप मेंस की रीडिंग अगर देखें तो 0, 0.5, 0.6 और 0.7 से थोड़ा सा पीछे, तो इसको मैं 0.6 कंसिडर कर लूँगा। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास कितनी आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये 6 वाली थोड़ी सी आगे है, 6 पॉइंट सॉरी ये 12, ये 13 वाली और ये दोबारा से 14। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो हमारे पास आती है 14 जी। तो ये देखें कि लेंथ भी हमने 3 बार ले ली। इसका ये मैंने कहा था कि जो मेन स्केल है वो वो चेंज नहीं होता, लेकिन जो वर्नियर स्केल है वो चेंज होता है। तो एक बार मैंने किया तो वर्नियर स्केल की रीडिंग 14 आ रही थी, फिर 11 आ रही थी और फिर 12। इसी तरह मैंने लेंथ ली और इसी तरह मैंने 3 बार डायमीटर की भी रीडिंग ले ली। अब इसके बाद क्या है, फ्रैक्शन टू बी एडिड, यानी कि n, ये वाला हमारे पास जो n है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.005 सेंटीमीटर के, जो कि हमारे पास इसका वर्नियर कांस्टेंट यानी लीस्ट काउंट था। ये मेरे पास जब मैंने 14 को 0.005 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जवाब आया 0.070 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी रीडिंग और इसी तरह तीसरी रीडिंग। इसमें आप देखें तो टोटल रीडिंग इसमें 2 हैं। ऑब्जर्व्ड रीडिंग R1 इज इक्वल टू R, ये R कहाँ से आया, ये R 1.7 प्लस हमने प्लस करना है 0.070। अगर आप 1.7 को प्लस करें 0.070 से तो आपका जवाब आता है 1.770। इसी तरह दूसरी रीडिंग ली और इसी तरह से तीसरी रीडिंग ली। ये लेंथ वाइज हो गई और ये हमने इसकी डायमीटर की भी रीडिंग ले ली। इसमें देखें तो क्या है, कोरेक्टेड। ऑब्जर्व्ड और कोरेक्टेड में फ़र्क ये है कि कोरेक्टेड में हमने ज़ीरो कोरेक्शन भी प्लस माइनस करना होता है। हमने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर है वो वर्नियर कैलिपर में नहीं है, तो इसकी वजह से जो हमारे पास ज़ीरो कोरेक्शन है वो भी हमारे पास ज़ीरो है। R1 प्लस ज़ीरो करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। इसका देखें, इसके आगे ये ऑब्जर्वेशन टेबल मुकम्मल हो गया। इसके बाद मेन लेंथ ऑफ सिलेंडर L मीन, इन तीनों को हमने प्लस किया डिवाइडेड बाय 3 किया 1.762। इसी तरह जो डायमीटर था, डायमीटर को हमने इन तीनों को प्लस किया और डिवाइडेड बाय 3 किया। ये आपको याद हो तो ये सेंटीमीटर में हो रहा है क्योंकि हमने जो सारी वैल्यूज़ ली हैं वो सेंटीमीटर में ली हैं। डायमीटर को हमने 2 पे डिवाइड किया तो इसका मेरे पास जवाब आया 0.333। एंड पे हमने जो फार्मूला कहा था पाई आर स्क्वेयर एल, पाई की वैल्यू डालें, आर स्क्वेयर यानी कि 0.333 का स्क्वेयर और एल हमारे पास था 1.762। तो ये आपके पास जवाब आएगा 0.614 सीसी। ये हमारे पास जो गिवन सॉलिड सिलेंडर था उसका वॉल्यूम आ गया। तो उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।